ये समझते हैं क्लास 10th का धनुष भंग पाठ जो श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मतलब एक उदयाचल पर्वत के समान मंच है, उस पर उदय हो रहे हैं कौन? रघुवर बाल पतंग। जो बाल पतंग माने सूर्य और रघुवर माने श्री राम। श्री राम छोटे से पतंग के समान उदय हो रहे हैं किस पर? उदयाचल पर्वत के समान जो मंच है। ये धनुष भंग का समय की जब व्याख्या है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृग। और जब श्री राम जब खड़े होते हैं धनुष की ओर बढ़ने के लिए, तब बिकसे संत सरोज मतलब जो संत रूपी कमल है, संत सरोज, वो खिल जाते हैं। सब हर्षे लोचन भृंग, और जो नेत्र रूपी भौरे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। निरपन केरी आशा निसी नासा। निरपन मतलब राजा, जो दुष्ट राजा हैं उनकी आशा नष्ट हो जाती है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और वचन रूपी तारे चमकने बंद हो जाते हैं जो राजाओं के। मानी महीप कुमुद सखुजाने। मानी मतलब अभिमानी जो राजा थे, मही मतलब राजा, कुमुद सखुजाने वो सखुचा रहे हैं कि श्री राम शायद उठा ले, क्या पता। कपटी भूप उल्लू को लुखाने, और जो कपटी भूप है वो उल्लुओं की तरह छुप गए हैं। भूप मतलब वही राजा की पर्यायवाची है। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि और देवता रूपी चकवे हैं वो प्रसन्न होने लगते हैं। बरस ही सुमन, सुमन माने फूल, जना वही सेवा, और जो सेवा मतलब प्रजा है वो फूल बरसाने लगी है। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। अनुरागा मतलब प्रेम से, प्रेम के साथ गुरु जो थे श्री राम के, कौन? विश्वामित्र, उनके पैरों का स्पर्श लेके जा लिए आज्ञा लेके गुरु की। राम मुनि ने सब आयुष मांगा। राम अन्य मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं और आज्ञा मांगते हैं। आयुष मतलब आज्ञा मांगते हैं कि धनुष तोड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं, आज्ञा दीजिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और सहज कर चलते हैं जग स्वामी, सारे जग को स्वामी कौन? श्री राम। सहज कर चलते हैं, कैसी चाल? मंत्र मंजू कर कुंजर गामी। कुंजर मतलब हाथी जैसी चाल चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, और श्री राम को चलते हुए देखकर सब पुर नारी पुलक पुरी तन भय सुकारी, और प्रजा का भी तन सुख से भर जाते हैं। बंदी पितुर सुर सुकृत संवारे। पितर मतलब अपने पूर्वजों को प्रजा याद करने लगती है। जो कछु पुण्य प्रभु हमारे, और कहने लगती है कि हे पूर्वजों, उनसे वंदना करती है कि अगर यदि हमने कुछ भी पुण्य करे हो तो शिव धनु मृणाल की नाई। मृणाल वाली किसी फूल की डंडी या कमल की डंडी के समान शिव धनु को तो रहु राम गणेश गोसाई। गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं कि शिव धनु मृणाल मतलब कमल की डंडी के समान तोड़ दे, कौन? श्री राम। ये दूसरा देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखीकन सखीन समीप बोलाई। राम को प्रेम के साथ देखते हुए किसी ने सखियों को अपने समीप बुलाया। किसने? सीता मातु सने बसत बचन कहेल बिखलाई। सीता जी की माता ने श्री राम को वात्सल्य मतलब बच्चे के समान देखते हुए अपनी सखियों को बुलाया और बिखलाने लगी, मतलब बात अपने विलाप करने लगी, बात करने लगी उन लोगों से। क्या कह रही है? सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत हेतु हमारे। कि सखी जो पूरी जन मतलब प्रजा बैठी हुई है और राजा वगैरह बैठे हुए हैं, जे सिर्फ तमाशा देखने आए हैं, जे हमारे देखने वाले नहीं है, हित चाहने वाले नहीं है। जे कहावत हेतु हमारे, जे भी हमारे कहाँ हित चाहते हैं। को न बुझाई कही गुरु पाही। किसी ने श्री राम के गुरु से किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बालक हंसी बट भली नहीं, कि ये बालक है, ऐसी हट गुरुजी भली नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाण असुर थे, रावण और बाण असुर था, उसने चापा मतलब धनुष को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करी दापा, वो सारे भूप मतलब राजा थे, वो धनुष उठाने के बाद, कोशिश करने के बाद के मारे हार गए। सो धनु राजकुमार को दे। उस धनुष को राजकुमार को दे रहे हो, छोटे से बालक को। बाल मराल की बंदर ले ही, कि समझना चाहिए कि मराल मतलब हंस, कि छोटे से हंस के बच्चे मद्राचल पर्वत नहीं उठा सकते। मंदर मतलब मद्राचल पर्वत से लिया गया। भूप सयानब सकल सिरानी। अब सीता जी की माता अपनी सखियों से अपने पति मतलब जनक की बात कर रही है
कि जनक जी की भी बुद्धि सिरा गई है, सकी विधि गति कछु जातिन ना जानी। कि हे सखियों, कि विधाता की जो गति है, विधि विधि है, वो समझ नहीं आ रही क्या है। बोली चतुर सखी मृदवानी। तो उनमें से एक चतुर उनकी सखी होती है, वो मीठी वाणी बोलती है। क्या बोलती है? तेजवंत लघु गनीय नारानी। कि भले ही वो छोटे बालक है, लेकिन छोटे होने पर भी जिसमें तेज हो उसे छोटा नहीं गिना जाता। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। इसका अर्थ ले लीजिए। कुंभज मतलब कुंभ घड़ा, जा मतलब जन्म, कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले। अर्थ लिया गया है किसी ऋषि अगस्त्य का लिया गया है कि कुंभ से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त्य, और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ सारा समुद्र सागर, उसे सोख लिया। सो से सोजसु सकल संसारा, पूरे समुद्र सागर को सोख लिया था एक छोटे से घड़े से जन्म लेने वाले ऋषि अगस्त्य ने। तो संसार सारा देखने लगा था। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मतलब सूरज, देखने में छोटा दिखता है धरती से। उदय तासु तिवन तम भागा, लेकिन उदय होता है तो तीनों लोगों का तम मतलब अंधेरा गायब कर देता है। ये आगे समझते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। अब सीता जी की वो माता की सहेली उनसे ही कहती है, सीता जी की माता से, कि मंत्र परम लघु, कि छोटे से मंत्र में, भले ही मंत्र छोटा है, बस विधि हरि हर सुर सर्व, लेकिन मंत्र के विवश मंत्र जब जाप किया जाता है तो हरि मतलब विष्णु, और हर शिव, और सुर सारे देवता भी विवश हो जाते हैं उस छोटे से मंत्र में। महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्व। और बड़े से विशाल गजराज मतलब हाथियों को भी एक जो महावत होता है वो अंकुश से बस में कर लेता है। अंकुश आप समझ लिए पट्टे के रूप में समझ लिए, या फिर जो हाथियों को बस में करने का कुछ होता है। काम कुसुम धनु सायक लीने। आगे बोलती हैं कि कहाँ कामदेव कुसुम फूल के बाणों से धनुष के सब संसार को, सकल भुवन अपने बस कीने। पूरे सारे संसार को, भवन मतलब संसार, भवन मतलब घर, और भुवन मतलब संसार, संसार को अपने बस में कर लेता है। देवी तजियो संसव अस जानी। कि हे देवी, अब तो आप समझ गई, अब अपने संशय को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुनुरानी। कि धनुष श्री राम अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी पे पड़ती थी। कि सखी के वचनों को सुनकर सीता जी की माता को प्रतीत हो गया, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, और सारा उनका विषाद था वो मिट गया, और श्री राम के लिए प्रेम इसने सा बढ़ गया। कि तब राम ही बिलो की बेदही। अब बेदही मतलब सीता जी ने राम जी को देखा। सवै हृदय बिनवती जे ही थे। और हृदय के साथ अब देवताओं से श्री सीता जी प्रार्थना करने लगती है। कहती है मन ही मन मना वकुलानी। और मन ही मन अपने प्रार्थना करती है किससे? हो प्रसन्न महेश भवानी। कि हे भगवान शंकर और माता पार्वती, प्रसन्न हो जाइए मुझ पर। करहु सफल आपने ही सेवा। यदि मैंने आपकी सेवा करी, मतलब जो आपकी सेवा करी है उस पर प्रसन्न होकर, करी हेतु हरु चाप गरुराई। चाप मतलब धनुष, गरु मतलब वजन कह लीजिए या भार। कि जो चाप का धनुष का भार है वो छोटा कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा। अब श्री गणेश का प्रार्थना करती है कि हे गणेश जी, आजू लगे किन्हु तो सेवा। कि मैंने आज ही के दिन के लिए, मतलब श्री राम जैसे पुरुष को अपने पति के रूप में बनाने के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनु मोरी। कि हे मेरी विनती सुन लीजिए। करहु चाप गरुता तिथोरी। और जो चाप की धनुष का भार है वो बहुत ही छोटा कर दीजिए।